पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में पहला रन स्कोर करने और पहली सेंचुरी बनाने वाले स्टाइलिश बल्लेबाज नज़र मोहम्मद अपने पूरे करियर में सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस ही खेल पाए, जिसकी बुनियादी वजह नूरजहां के खाविंद का वो छापा था जिस दौरान इनका बाजू टूट गया और फिर इनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। किस्सा कुछ यूं है कि सन 1953 में मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ एक दोस्त के घर डेट मारने के दौरान इनके शौहर शौकत रिजवी ने छापा मार डाला और अपनी जान बचाने के लिए नज़र मोहम्मद को घर की 25 फीट ऊंची खिड़की से कूदना पड़ा। इस दौरान वो अपना बाजू तोड़वा बैठे और हमेशा के लिए क्रिकेट के मैदानों से आउट हो गए। याद रहे कि बाद अज़ां नज़र मोहम्मद की कमी इनकी अगली जनरेशन यानी इनके बेटे मुदस्सर नज़र ने पूरी की, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मुस्तकिल हिस्सा बनकर कई साल तक क्रिकेट खेलते रहे। कहते हैं कि सन 1947 में बरे-सगीर की तकसीम से पहले ही नज़र मोहम्मद की बैटिंग का शोहरा हो गया था। नज़र मोहम्मद का शुमार उन स्टाइलिश बल्लेबाजों में होता था जो बॉलर्स को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते थे और हमेशा अपने नेचुरल अंदाज में खेलते थे। सन 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट स्टेटस मिला तो उम्मीद थी कि इसे नज़र मोहम्मद के तजुर्बे और सलाहियत से बहुत फ़ायदा होगा। हनीफ मोहम्मद की दरियाफ्त से इन्हें एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर भी मुयसर आ गया था। सन 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा हिंदुस्तान पर रवाना हुई। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने अपना पहला टेस्ट खेला। अपने मुल्क की तरफ से नज़र मोहम्मद ने पहली गेंद खेली, पहला रन बनाया, लेकिन मैच पाकिस्तान हार गया। फिर लखनऊ में होने वाला दूसरा मैच पाकिस्तान एक इनिंग से जीत गया और यूँ टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। नज़र मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया और फिर बैट भी कैरी किया। इन्होंने एक और मुनफिर रिकॉर्ड ये बनाया कि मैच में तमाम वक्त ग्राउंड में मौजूद रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। नज़र मोहम्मद के बैट कैरी करने के 30 बरस बाद इनके फर्जंद मुदस्सर नज़र ने हिंदुस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई और बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए बैट भी कैरी किया। टेस्ट क्रिकेट में किसी और बाप बेटे ने यह एजाज़ हासिल नहीं किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम दायम है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज़ का आखिरी टेस्ट कोलकाता में हुआ, जिसकी पहली इनिंग्स में नज़र मोहम्मद ने 55 और दूसरी इनिंग्स में 47 रन बनाए। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये इनका आखिरी टेस्ट साबित होगा। उस वक्त यही नज़र आ रहा था कि टीम को एक लंबा अरसा इनका साथ मुयसर रहेगा, लेकिन एक अजीब हादसे ने इनका सफ़र खोटा कर दिया और वह सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके क्रिकेट को खैरबाद कह गए। क्रिकेट के नामवर मुबस्सर और लिखारी डॉक्टर नुमान नियाज़ ने अपनी किताब द फ्लक्चुएटिंग फॉर्चून्स में लिखा है कि नज़र मोहम्मद के साथ हादसा पेश ना आता तो वह 10 साल मजीद पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे। नज़र मोहम्मद के साथ जो हादसा हुआ उसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं बल्कि इश्क के मैदान से था, और वो कोई आम औरत न थी कि जिस पर नज़र मोहम्मद मर मिटे थे, बल्कि वो अपने वक्त की कामयाब तरीन अदाकारा और गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां थी। कहते हैं कि इस मार्क का इश्क में दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। क्रिकेट में नज़र मोहम्मद के कमालात अपनी जगह, लेकिन इनकी अपनी आवाज़ भी कम सुरीली नहीं थी। दौरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक महफिल में आवाज़ का जादू जगाया तो मारूफ गुलकार तलत महमूद ने भी इनकी गायकी को सराहा। कहा जाता है कि नूरजहां की इनकी तरफ खींचे जाने की एक वजह इनकी सुरीली आवाज़ भी थी। मुमताज़ मौसीकार फिरोज़ निज़ामी इनके भाई थे, इसलिए फिल्म नगरी की फ़िज़ा इनके लिए अजनबी न थी। खूबरू नौजवानों से दोस्ती की शौकीन नूरजहां के साथ नज़र मोहम्मद के मरासिम शाहनूर स्टूडियो में पंजाबी फिल्म चनवे की फिल्म बंदी के दौरान इस्तवार हुए, जहां इनका आना जाना रहता। ये फिल्म नूरजहां के शौहर शौकत हुसैन रिजवी बना रहे थे। ये सन 1953 का साल था। इस फिल्म के मुकम्मल होने के बाद भी दोनों प्यार की पींगे बढ़ाते रहे। इसी दौरान लाहौर में सियासी सूरत हाल की वजह से हंगामे शुरू हो गए। हालात इतने बेकाबू हुए कि मार्शल लॉ लगाना पड़ा। शहर में कर्फ्यू भी लग गया। नूरजहां ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए दौरान कर्फ्यू नकलो हरकत के लिए खुसूसी इजाज़तनामा हासिल कर लिया, और दूसरी तरफ नज़र मोहम्मद भी क्रिकेट सेलिब्रिटी थे, इसलिए इन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं था। इश्क की आग में जलने वाले ये दोनों प्रेमी कर्फ्यू की रुकावटों को तोड़ते हुए इस्लामिया पार्क में वाक़ एक दोस्त के घर मिलाप के लिए इकट्ठे हो गए। इस मिलाप की सुनगुन शौकत हुसैन रिजवी को भी थी। अपने ज़राए से ये बात कन्फर्म कर लेने के बाद इन्होंने अपनी बीवी के आशिक पर फैसला कुनवार करने का फ़ैसला किया। मुमताज़ सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी मरहूम अपनी किताब फिल्मी अलिफ लैला में इस मुआशके की तस्दीक करते हुए लिखते हैं कि एक रोज़ मैडम नूरजहां नज़र मोहम्मद से मुलाकात के लिए गई हुई थी कि किसी खोजी ने शौकत रिजवी को खबर दे दी। शौकत रिजवी आग बगोला होकर मुखबर के हमरा वहाँ पहुँच गए। देखा तो मैडम नूरजहां वहाँ मौजूद थी, मगर नज़र मोहम्मद का नामो निशान तक न था। बाद में मालूम हुआ कि शौकत रिजवी का गरजने की आवाज़ सुनकर नज़र मोहम्मद ने मकान की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और अपना एक बाजू तोड़वा बैठे। इस वाक़े के बाद मकान के बाहर खूब तमाशा लगा, लेकिन क्रिश्चियन फिल्म्स के मियां एहसान नूरजहां को वहां से ले गए और यूँ ये मामला वक्ती तौर पर ठंडा हो गया। मैडम नूरजहां ने अपनी सफाई में शौकत रिजवी से कहा कि वो यहाँ अपनी अजीज़ सहेली से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन शौकत रिजवी मुतमईन न हुए। इस वाक़े के अगले ही रोज़ पुरअसरार तौर पर नज़र मोहम्मद का बाजू टूट जाने की खबर भी शहर भर में फैल गई। अगरचे मैडम नूरजहां तो इस वाक़े की तरदीद ही करती रहीं, मगर शौकत रिजवी को कभी यकीन न आया। वो गुस्से में पीछोताब खाते हुए वापस लौट गए और सबको बताया कि अब वो नूरजहां की सूरत तक देखना नहीं चाहते। इसी मुआशके की वजह से कुछ अरसे बाद दोनों में अलहदगी हो गई।
शौकत हुसैन रिजवी ने बाद अज़ां अपने एक इंटरव्यू में खुद भी बताया था कि इन्होंने अपनी महबूब बीवी नूरजहां के साथ इसके आशिक नज़र मोहम्मद को रंगे हाथों पकड़ा। कहते हैं कि मुझे वहां देखकर नज़र मोहम्मद घबराकर खिड़की से बाहर कूद गया, जो ज़मीन से तकरीबन 25 फीट ऊंची थी। शौकत रिजवी के बकौल उस वक्त अगर मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं नूरजहां और नज़र दोनों को गोली मार देता। दूसरी जानिब खिड़की से कूदने के बाद नज़र मोहम्मद की जान तो बच गई, मगर क्रिकेट करियर तबाह हो गया। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मायानाज खिलाड़ी से महरूम हो गई। बदनामी के डर से नज़र मोहम्मद डॉक्टरों के पास जाने की बजाय जर्राहों और पहलवानों के चक्कर में पड़े रहे, जिसकी वजह से बाजू की हड्डी हमेशा के लिए ख़राब हो गई और फिर वो उम्र भर क्रिकेट ना खेल सके। बाद अज़ां नज़र मोहम्मद ने इंग्लैंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी इलाज करवाया, लेकिन बाजू इस काबिल ना हो सका कि वो क्रिकेट जारी रख सकते। क्रिकेट हलकों के ख्याल में अगर स्टाइलिश बल्लेबाज नज़र मोहम्मद एन करियर के अरूज पर नूरजहां के साथ इश्क की पींगे न बढ़ाते तो शायद खिड़की से कूदकर बाजू तोड़वाने की नौबत भी ना आती और वो एक लंबे अरसे तक क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क के लिए मज़ीद कामयाबियाँ समेटने का बाइस बनते। ताहम बाद अज़ां इनके साहबजादे मुदस्सर नज़र ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और फिर कौमी टीम के कोच भी बने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।